नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम महाराष्ट्र बोर्ड 2022 के इंग्लिश पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके सारे आंसर मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1A1 के सारे आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है पंचुएट द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हमें पंचुएट करना है। तो बहुत ही आसान सा था ये, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, और यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन मार्क लगा करके इन्वर्टेड कॉमा करना था कुछ इस तरह से। अगर आपने ऐसा किया तो आपका राइट आंसर है। सेकंड देखते हैं, फाइंड आउट द 4 हिडन वर्ड हैविंग एटलीस्ट 4 लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड। आपको एटलीस्ट कम से कम 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं, इनमें से ही ये जो वर्ड दिया है इनमें से ही आपको 4 लेटर के वर्ड बनाने थे। तो मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मेरे स्टूडेंट ने कुछ ऐसे ही वर्ड्स बनाए हैं एग्जाम में। अगर आपने कुछ इसके अलावा बनाया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं देखना चाहूँगा कि आपने किस तरह से वर्ड बनाए हैं। थर्ड वन देखते हैं, स्पॉट द एरर एंड री राइट द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन भरा था स्टूडेंट्स के बीच में, बट इसका जो सही आंसर है वो है ऑल द ग्रेट रिलीजियंस टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे टीचेस है, वहाँ पे टीच आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। फोर्थ देखते हैं, ये बहुत ही आसान सा था, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे हमें तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो है इस तरह से है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा, अब यहाँ पे आपको वर्ड चेन बनाना था, बट जो वर्ड हो गए वो वर्ब्स होने वाले हैं। तो जैसे कि कॉल, तो लास्ट लेटर है एल, तो एल से आपको ऐसा वर्ड बनाना है। तो मेरे पास कुछ इस तरह का चेन है, जैसे कि एल से लाफ, फिर यहाँ से एच से बना है हैव, और इसके लास्ट लेटर ई से बना है ईट, और इसके लास्ट लेटर टी से बना है टॉक। अगर आपने इसके अलावा कुछ बनाया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं देखना चाहूँगा कि आपने क्या बनाया है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, डू हैज़ डायरेक्टेड में म्यूज़िक के रिलेटेड आपको वर्ड जनरेट करने हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 4 वर्ड बनाने थे, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, 5 हैं यहाँ पे फिलहाल, सॉन्ग, रैप, ट्यून्स, कॉन्सर्ट, इंस्ट्रूमेंट्स। अगर इसके अलावा आपने बनाया है तो भी चलेगा, बट ये म्यूज़िक के रिलेटेड ही होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज न्यूरिस्ड बाय मल्टीपल फेथ। यहाँ पे बिंग द सेंटेंस विथ मल्टीपल फेस, यहाँ पे ये एक तरह का चेंज द वॉइस वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, मल्टीपल फेथ न्यूरिस्ट डॉक्टर कलाम ऑन लाइफ, ये सही आंसर। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपका आंसर राइट है। फिर थर्ड वन देख लेते हैं, नो सूनर देन का इस्तेमाल करना है, as soon as we went। देखो we went आया तो आप समझ जाइए कि ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है did का। तो no sooner did we went to a rocky beach, और यहाँ पे जो कॉमा था इसकी जगह पे आ जाएगा then we saw the spread of the majestic ocean। होप अगर आपने ऐसा किया है तो आपका आंसर राइट है। आगे हम देखते हैं, तो बी पार्ट का देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है मॉडल ऑक्सिलरी और इसके फंक्शन बताने हैं। तो यहाँ पे कुल जो है मॉडल ऑक्सिलरी है, और इसका फंक्शन जो है आई यूज योर कंप्यूटर फॉर द सर्फिंग नेट। कुल आई यूज, तो यहाँ पे ये क्या मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो इसका फंक्शन जो है परमिशन आ जाएगा। रिक्वेस्ट भी अगर आपने लिखा है तो भी सही है, बट इसका मोस्टली जो स्ट्रांगली है परमिशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज देखना है। तो सेंटेंस है, व्हेन वी वेयर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर कॉमा इट इज ऑल केम बैक टू मी। इट इज ऑल केम बैक टू मी, तो कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है यहाँ पे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका ये पहला वाला सेंटेंस बन जाएगा, और ये एक तरह का एडवर्ब क्लॉज है, बिकॉज व्हेन पूछा है, यहाँ पे समय की बात हो रही है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट। ये तो बहुत ही इजी आया था, हु से टू हूं, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हम डायरेक्टली हरी टू अनिल और अनिल टू हरी। ये तो मतलब तेरे जैसा मेरे जैसा वो वाला हाल हो गया। चलो आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे आपको डायग्राम कंप्लीट करना था, क्लस्टर डायग्राम। तो यहाँ पे अगर आपने सेंटेंस पढ़ा तो उसका प्रॉपरली आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अनिल एज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है आंसर, तो ये 25 आ जाएगा यहाँ पे। फिर फिजिकल अपीयरेंस में टॉल है, तो यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया है लीन, तो ये आंसर आपका लीन आ जाएगा। क्वालिटीज़ में आ जाएगा काइंड और सिंपल। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पे मीनिंग देखना है। तो फ्लैटरी का आपका सिंपल आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए वाला, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं अपीलिंग पे, अपीलिंग आंसर है अट्रैक्टिव, ऑप्शन नंबर बी। फिर डू एज डायरेक्टर में देखते हैं, तो यहाँ पे बोला है आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। तो WH क्वेश्चन बनाना है यहाँ पे, तो न्यू नेम के रिलेटेड बनाना है। तो यहाँ पे कुछ ले रहा है नया नाम, तो यहाँ पे सिंपली हमको इस्तेमाल करना है वॉट। तो ये वॉट लेकर के हमें इस्तेमाल करना है। तो वॉट डिड यू टेक एवरी मंथ, तो आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आई वॉज एन एक्सपीरियंस हैंड, यहाँ पे आपको डिटर्मिनर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आई वॉज, जो एन है, आर्टिकल जो होते हैं वही डिटर्मिनर होते हैं, तो आपको उस तरह से अंडरलाइन करना था, बहुत ही सिंपल था। अब देखते हैं फिफ्थ ए वाई, वाई डू यू थिंक हरी सिंह गेव हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो इसका आंसर अगर आपने पैसेज में देखा है तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। हरी सिंह स्माइल appealingly to ask for pardon when Anil was dissatisfied with the food that Hari had cooked for him and gave it to the dogs। फिर देखते हैं बी वाला, तो यहाँ पे भी कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है पहले वाले का, इंटरनेशनल काउंसिल। तो आपने लिखा है तो आपका आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आ जाएगा असॉन हाई डैम। फिर थर्ड का आंसर आ जाएगा 28, और जो फोर्थ ऑप्शन वाले में है इसका आंसर आएगा 50। तो अगर आपने इस तरह से मार्क किया है, आंसर लिखा है, तो आपका फिल इन द ब्लैंक सही है भाई, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर देखते हैं B2 में, तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना था। तो यूनेस्को लॉन्च इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959, तो इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये देखिए, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल एंड आर्टफैक्ट, यूनेस्को लॉन्च इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। तो ये ही आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है, इस तरह से, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल एंड आर्टफैक्ट। फिर देखते हैं सेकंड, द व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट कॉल फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखते हैं, to protect the historic and cultural site but it is also significant natural and scenic site। तो ये आंसर आपको यहाँ इस तरह से लिखना है। आपने अगर ये आंसर लिखा है तो आपका एब्सोल्युटली सही आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं, पिक आउट द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसके अंदर बहुत सारे, पर हमारे पास हमने 4 ही करना था। तो पहला आ गया नेचुरल, हिस्टोरिकल, सिमिलर और कल्चरल। तो ऐसे ये 4 वर्ड है। आपने भी अगर कुछ इसके अलावा लिखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं देखना चाहूँगा कि वो आंसर सही है या गलत है। इसके अंदर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा था, काफ़ी स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत लिखे हैं, बट और बहुत कंफ्यूज भी है कि इसका सही आंसर क्या है। तो मैं आपके सामने इसका सही आंसर लेके आया हूँ, क्योंकि ये नॉट ओनली बट ऑल्सो बोला है। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो स्टार्टिंग में ही लग जाएगा कुछ इस तरह से। द नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा। इस सेकंड वाला तो बहुत ही आसान है, ये सिंपली कंपाउंड सेंटेंस है, बिकॉज देखिए यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हो रहा है, ये 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। फिर B5 में, व्हाट मेजर विल यू अडॉप्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। ये आपको ओन से लिखना था कि हिस्टोरिकल साइट को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या मेजर अडॉप्ट करेंगे। तो आपने अगर आंसर पैसेज में से लिख के पढ़ा है तो आप इस तरह से भी आंसर उसका लिख सकते हैं। मैंने आंसर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। Preventing a old monument merely not preventing the building, but it is really means protecting our culture and identity. Use of technology such as installing a camera at the various location to vigilance in the activities that they create cluster and
untidiness, creating awareness in the public about the importance of such monuments, and encouraging the people to adopt the design of old building. तो इस तरह से अगर आपने आंसर लिखा हो तो आपका सही होगा। आपका भी अपने थॉट्स रखे हैं, बिकॉज यहाँ पे अपने ही ओन से आंसर लिखना था, तो आपके आंसर राइट होंगे। चलिए देखते हैं ट्रू और फॉल्स। पोइट्री में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स बहुत ही आसान था। पहले का आंसर है ट्रू, सेकंड का है ट्रू, थर्ड का है फॉल्स और लास्ट है ट्रू। तो ट्रू फॉल्स अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपके आंसर राइट है। आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ गया है व्हाट क्रेज डू एनिमल नेवर डिस्प्ले एंड व्हाई। तो इसका सही आंसर है द एनिमल नेवर डिस्प्ले द क्रेज ऑफ owning things because animal do not kneel to other animals as a human do. For them all are equal and animal are very content in the living and have no greed their backs. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका भी थॉट्स मिला करके आपने प्रॉपर सेंटेंस बनाना था। देखते हैं पिक आउट द एग्जाम्पल ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन फॉर द एक्सट्रैक्ट। इसका आंसर ये देखिए, अगर आपने ये वाला आंसर लिखा है तो बहुत ही सही लिखा है आपने, आपको 1 नंबर मिल गए। यही आंसर आएगा इसमें, ठीक है। फिर हम एप्रिसिएशन पे आ जाते हैं और एप्रिसिएशन आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना था, नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। तो बहुत ही इजी पोएम था ये, बहुत ही अच्छा पोएम है। तो इस तरह से आपको एप्रिसिएशन पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना था। अगर आपने पॉइंट्स में लिखे हैं तो भाई आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये स्पेशली बोला है आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आंसर है ये। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम आ जाते हैं हमारे अनसीन पैसेज में। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पहले चार्ट कंप्लीट करना है। तो लाइफ स्टेज ऑफ फायरफ्लाइज, तो ये बहुत ही मतलब कि ये साइंटिफिक बायोलॉजिकल ये एक पैसेज था, बहुत ही आसान था, मीनिंगफुल। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सबका जो आंसर है वो यहीं पे दिया हुआ है, आपके फर्स्ट 3 लाइन्स में ही आपको आंसर दिया है। तो पहला आंसर आ जाएगा स्टार्टिंग आउट एज एन एग, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देन हैचिंग इनटू द लावा, इस तरह से। फिर इसके बाद आ जाएगा दे टर्न इनटू द प्यूपी, द टर्न इनटू द प्यूपी, एंड इसके बाद आ जाएगा फाइनली एडल्ट। तो ये अगर आपने आंसर लिखा है तो आपके आंसर राइट है। फिर राइट द 2 रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फायरफ्लाइज। कन्वर्जेशन ऑफ फायरफ्लाइज का देखिए आपका आंसर यहीं पे दिया हुआ है। Conserving them in initial for the human life as the fireflies are key part of the food web। तो ये पहला रीजन आ जाएगा, the fireflies are the key part of the food web and they are predator of agriculture pest। तो ये दोनों रीजन यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे कुछ इस तरह से। आपने लिखा है तो आपका आंसर राइट है। फिर देखते हैं यूजिंग द प्रीफिक्स। तो बहुत ही आसान था। प्रीफिक्स यानी कि आपको आगे की तरफ वर्ड ज्वाइन करना है। तो डिफरेंट का आ जाएगा इंडिफरेंट, एक्सपीरियंस का आ जाएगा इनएक्सपीरियंस, बैक्टीरियल का आ जाएगा नॉन बैक्टीरियल और नेचुरल का आ जाएगा अननेचुरल। तो ये आज का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड में अगेन आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको करना है एज वेल एज का इस्तेमाल। टू मेनी पीपल कैन डिस्टर्ब एडल्ट, और ये जो एंड है इसको हटा करके आपको एज वेल एज इस्तेमाल करना है कुछ इस तरह से। आपने ऐसा किया तो आपका आंसर सही है। दिस रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस फोटोन्स। तो यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव को करना है, तो टू प्रोड्यूस ये जो है आपका सही आंसर होगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर इंसेक्ट दैट टीच अस सम वैल्यू ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अगर आपको लगता है कि कोई और इंसेक्ट है जो इससे हमें बहुत सीख मिलनी चाहिए तो आप इसके बारे में लिखिए। आप यहाँ पे ओन से लिखना है तो आप कोई भी मैं एक आंसर लिखा हूँ एंट के बारे में, चींटी, जिससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ये एक आंसर है, आप इसे रिफेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई और इंसेक्ट दिया है तो आप मतलब कि मधुमक्खी हो गई, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिसको आप लेकर के लिख सकते हैं। पर ये काफ़ी आसान, अगर आपने ये लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर समरी में आसान सा है, कोई ये पूरे पैसेज को आपको 1/3 कर देना है और अच्छे से लिख देना है, आपको मिल जाएंगे पूरे 5 नंबर। साथ ही साथ एक सूटेबल टाइटल देना है। तो मैंने एक टाइटल दिया है द लाइफ लेसन फ्रॉम फायरफ्लाइज। मैं देखना चाहूँगा कि आपने क्या एक टाइटल दिया है समरी में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं देखना चाहूँगा, ठीक है।
लेटर राइटिंग है तो अब देखो यहाँ से चालू होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल मैंने इस वीडियो में पूरा कवर नहीं किया है, फिर भी जो डिस्कस करने वाले हैं मैं उसके साथ डिस्कस करूँगा ही, क्योंकि ये राइटिंग स्किल पूरे वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। अगर आपको राइटिंग स्किल का भी पूरा आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा। फिर भी हम देखते हैं आगे। इमेजिन ये जो सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड के ऊपर था, तो जो लेटर है वो आपका किस तरह से था। राइट लेटर टू द चेयरमैन रोटरी क्लब DC, ये सब एड्रेस है। टू अरेंज एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे आप एक रोटरी क्लब यानी NGO को लेटर लिख रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जितने भी सिटी के जो गर्ल्स हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है तो उनको आप फेलिसिटेट करिए, उनको कुछ इनाम दीजिए, उनको कुछ डोनेशन दीजिए, कुछ ना कुछ तो दीजिए, और उसके बारे में आप ये लेटर लिख रहे हैं। और एक दूसरा लेटर यहाँ पे जो इनफॉर्मल में है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन योर सोसाइटी। आप लिख रहे हैं और बताएंगे कि आपके सोसाइटी में वुमेन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो अच्छा खासा आपको लिखना है। अगर आपने लिखा है तो नंबर आपको मिल जाएंगे। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बहुत ही इजी था, वर्बल टू नॉन वर्बल। इसके मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो ये टर्टल्स और टॉर्टॉइस के बीच की में कहानी पूरी बताई गई है, पूरा साइंस का टॉपिक उठा लिया है। देखते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा वाटर ड्रिलर्स और आ जाएगा लैंड ड्रिलर्स। तो अगर आपने ये लिखा है तो आपका आंसर राइट है। फिर प्लेस फाउंड इन, तो ये कहाँ मिलते हैं, तो इसका आ जाता है अफ्रीका एंड अमेरिका। यहाँ पे आ जाएगा एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। फिर शेल्स हैं, तो देखिए लाइटर एंड स्ट्रीमलाइन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है आंसर, देखिए लाइटर एंड मोर स्ट्रीमलाइन। फिर इसका जो टॉर्टॉइस का है यहाँ पे दिया राउंडर, हैवियर, बम्पियर। तो अगर आपने लिखा है तो आपका आंसर राइट है। फिर लाइफ स्पैन कितना है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 20 से 40 साल और मैक्सिमम 86 ईयर्स। तो आपने ऐसा लिखा है तो भी आपका आंसर सही होगा। और ये 80 से 150 साल, मैक्सिमम 188 ईयर्स। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना था, बहुत ही इजी था। 5 मार्क्स आपको अपने हाथ में से ही मिल जाएंगे। फिर नॉन वर्बल टू वर्बल, ये भी बहुत आसान था। प्रॉब्लम फेस बाय टीनेजर, वो किस तरह से, अभी आप लोग सब भी टीनेजर के एज में हो तो आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, तो वो सारे डिटेल मतलब कि आपको एक पैराग्राफ में लिखने थे। बहुत ही आसान था ये भी। फिर आता है स्पीच राइटिंग, गिविंग इज रिसीविंग, ये तो बहुत ही आसान सा आया था। और मतलब इसका मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि ये दिया था कि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसा ही आपको थॉट लेकर के ये अच्छा सा स्पीच तैयार करना था, ठीक है। फिर काउंटर व्यू, शॉर्टकट टू सक्सेस इज नॉट अ रॉन्ग चॉइस, ये तो मतलब तो ना पूरी सोच को रख दिया वहाँ पे। ये शॉर्टकट, हम सब मना करते हैं कि शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, बट ये बोल रहा है शॉर्टकट इज अ टू सक्सेस नॉट अ रॉन्ग चॉइस। तो इसके ही अगेंस्ट आपको बोलना है यस इज अ नॉट अ रॉन्ग चॉइस, और इसको ही काउंटर व्यू करना है आपको ये पॉइंट्स को लेकर के। फिर एक्सपांड द थीम में द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, और ये भी अच्छा सा टॉपिक था। गवर्नमेंट इनकरेज क्लासरूम टू द डिजिटल, फिलहाल करंट ट्रेंडिंग में चल रहा है तो इसके रिलेटेड है ये न्यूज़ रिपोर्ट। फिर डेवलप अ स्टोरी, राज वॉज थ्रिल्ड टू गेट अ VIP पास फॉर कॉन्सर्ट ऑफ हिज फेवरेट सिंगर। तो आप अपने कोई भी सिंगर का नाम लेकर के एक अच्छा सा स्टोरी डेवलप कर सकते हैं इसको लेकर के, ये भी बहुत ईजी था। फिर दूसरा है नरेट द एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का एंडिंग जो लाइन है वो है एंड हेंस आई डिसाइडेड नेवर टू लीव माई होम विदाउट अ मास्क। तो मतलब देखिए मास्क आ गया, मतलब ये कोरोना का जो पूरा लॉकडाउन ट्रेंडिंग है वो आप यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस अपना लिख सकते हैं और इसको भी मिल जाएंगे आपको पूरे 5 नंबर। तो बहुत ही आसान सा था, बहुत ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो मॉडरेट लेवल के थे, तो बहुत अच्छा खासा ये पेपर बनाया गया है आपके लिए। अगर आपको राइटिंग स्किल के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।